में जरूरी है कि कांग्रेस भी लड़ने के मोड में आ रही है। क्यों ना हो, कोई यहाँ पर साधु संत बनने के लिए तो आप लोग पॉलिटिक्स में आए नहीं। एलओपी का दावा किया तो मानना चाहिए उसको। उन्होंने कहा सत्ता के लिए वो दीवाना है, लेकिन एक दीवानगी आप लोगों पर भी छाई थी जब शिवसेना के साथ मिलकर आपने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बना ली थी। अब दोनों ही टूट गए हैं, तो खुश हैं या दुख हो रहा है थोड़ा? अंजना जी, दो तीन चीजें बड़ी साफ है। मोदी जी का बड़ा स्पष्ट नारा है, बच्चों सब लोग सुन हैं, वो सब भाजपा पर सवार है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को, जो सो कॉल्ड भाजपा ने कहे थे, हमने भ्रष्टाचारियों को पहले ईडी का डर बनाया था। हम तो कह रहे हैं, पटेल कई बार मंत्री भी हम तो कह रहे हैं नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि आरोप लगाए। आप तो अंजना जी जानते, दो ट्रक भर करके लाए, क्या नाम, 70,000 करोड़ का, जिसको अभी मोदी जी, उसके बाद ईडी की कार्रवाई, फिर हसन मुशर्रफ पर कार्रवाई, 100 करोड़ रुपए की डिमांड, 11 तारीख को उसकी रेगुलर बेल, लेकिन आज 4 तारीख को उसको कैबिनेट मिनिस्टर। जिनके दामन दागदार हैं वो या तो भारतीय जनता पार्टी की जेल में जाएं, मंत्री बने, और या फिर तिहाड़ जेल में जाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी जनता पार्टी होने का पुख्ता प्रमाण है। वही कर रहे हैं जो पहले आरजेडी और समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग करते थे। अगर साथ आ गए, समर्थन दे दिया तो फिर ठीक है मामला, वरना तुरंत नोटिस चला जाता था सीबीआई का। इस बात को मैं पूरी तरीके से फिर दूसरे तरीके से कहता हूं अंजना जी, आप तो प्रख्यात पत्रकार हैं, पिंजरे का तोता। ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही, आप जितनी भी बातें कहिए, फिर आप एक शब्द से आप जो है आपत्ति करेंगी, और मैं आपको कह दूं ये शब्द आज तक नहीं कह रहा है। हमारी कमियों को शिखंडी बना करके भारतीय जनता पार्टी कब तक छुपेगी पीछे? हमने की है कमियां, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए सारे अच्छे काम भी किए हैं। अगर एक आधी कमी हमने की है तो हमारी कमियों को शिखंडी बनाएं और भारतीय जनता पार्टी वाले पीछे छुप जाएं। जैसे नेहरू जी की तस्वीर के पीछे छिपकलियां सारे वो चीज खा करके छुप जाती है, कीड़े। तो ये इस तरीके की हरकत क्यों कर रहे हैं? ये आज जो है, आज रखिए, आज थोड़ा मायूस लग रहा है। कोई मामला गड़बड़ा रहा है क्या? कोई मामला नहीं है। बिहार हर दिन रोज दहाड़ते थे, अब मोड में आइए। ठीक है, सुरेंद्र जी पूरा कर रहे हैं। तो दो तीन चीजें बड़ी साफ। पहली चीज तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक नेचर है कि गले लगाती है और छुरा भोंकती है। अकाली दल के पीठ पे छुरा भोंका, शिवसेना की पीठ पे छुरा भोंका, अब अजीत पवार जो आए हैं इनकी पीठ पे भी छुरा पड़ेगा, क्योंकि एक नया तख्ता पलट होने वाला है। शिंदे की पीठ पे छुरा पड़ने वाला है। अब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर छुरा लेके घूमते हैं। अरे बड़े छुरे इनके पास। छुरे नहीं है, इनके पास एक वॉशिंग मशीन है, उसमें एक डीप फ्रीजर लगा हुआ है। ये मूल रूप से पानी से डीप फ्रीजर। हाँ सुनिए वही बता रहे, सुन लीजिए। हाँ यही बात, मूल रूप से ये लोग उसमें क्या करते हैं बच्चों, पानी का बर्फ का छुरा बनाते हैं ताकि वो भी न रहे, निशान न रहे। हाँ निशान न रहे, बर्फ का छुरा मारते हैं, सबकी पीठ में छुरा भोंकते हैं। मगर वैसा छुरा से आरजेडी की, देखिए जनता दल यूनाइटेड की पीठ में हम आपके बीच में नहीं बोले सुधांशु जी, सॉरी ठीक है, आप इतना परेशान मत होइए। हम जानते हैं आप हताश हैं, आप निराश हैं। मोदी जी के मामले में आप लोग बिल्कुल अस्तांचल की ओर हैं। सूर्य उनका वो अब वोट नहीं ला पा रहे हैं, कर्नाटक में नहीं ला पाए, अब वो विदेश में जाकर के वोट ढूंढ रहे हैं, अमेरिका में ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए छोड़ दीजिए आप। आज आप हमारी बात सुनिए, आप जितने लोगों को साथ लोगे सबकी पीठ में छुरा मारोगे। तो जब ये लोग सबकी पीठ में छुरा मारते हैं, अब अजीत दादा का भी नंबर है। आने वाले समय में अंजना जी मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर इनकी डबल इंजन की सरकार अच्छी चल रही थी तो इन्हें तीसरा इंजन लगाने की क्या जरूरत थी? कमजोर है आदमी, तो वो कह रहे हैं, अरे तोड़ के ताली बजाना था ना। वही तो, कमजोर गठरियां टूट रही हैं 24 के लिए उनको ना, अच्छा अब चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपका जवाब वो हमारा जवाब। 100 बीमार मिलकर के एक अच्छा अस्पताल बना लेंगे क्या? ये बताइए, 100 बीमार ये लोग अच्छा अस्पताल बनाएंगे? ठीक है, 24 में जो होगा सो देखा जाएगा। मृत्युंजय जी आप हंसे तो मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। अब बताइए तिवारी जी क्या हुआ है, अंदर की बात कुछ बताइए। देखिए जेडीयू के कुछ सांसद विधायक बीजेपी से संपर्क में हैं। अंदर की बात ये है कि आदरणीय मोदी जी की भ्रष्टाचार पर महिमा इतना अपरंपार है कि सारे भ्रष्टाचारी जब भाजपा के हो जाते यार तो सब हो जाते सदाचारी, और जो नहीं बनते भाजपा के यार
उस पर होगा भ्रष्टाचार का प्रहार। ये कैसा प्रहार है? बिहार में जो बैठक हुई विपक्षी दलों की नेताओं की एकजुटता की, इसके बाद देखिए महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया। और 4 दिन पहले मध्य प्रदेश में चिल्लाकर कहे थे कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, गारंटी है। इस बात की गारंटी कब देंगे कि टमाटर 160 रुपया महंगा हो गया, गरीबों का थाली खाली है, बेरोजगार नौजवानों का फौज खड़ा हो गया, देश का किसान परेशान है? इस बात की गारंटी दे देते कि अच्छे दिन का सपना हमने साकार कर दिया, तब देश की जनता को समझ में आती। देश की जनता भी अब बहुत समझदार हो गई, अंजना जी अब होशियार है और सब समझ रही है इनका भ्रष्टाचार पर जो दोहरा वार है कि सबको भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार करके सबको अपने पाले में, ये भ्रष्टाचारी जमात पार्टी बनकर बीजेपी रह गई है। और पिछले सावन में इसी बिहार में बीजेपी की नैया डूबी थी, शिंदे सरकार महाराष्ट्र में खेला इन्होंने किया था, उसका बदला सूद ब्याज के साथ बिहार में लिया। और ये सावन 2 महीने का है, ये सावन भी बीजेपी के लिए भारी है और इसी बिहार में इनकी नाव डूबेगी। आप लोग कह रहे बिहार में टूटेगी, आरजेडी में टूट होगा, जेडीयू में टूट होगा। अभी हमने आदरणीय सुशील मोदी जी को सुना, ये बेचारे बताइए, इनको डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया भाजपाइयों ने, सरकार में मंत्री केंद्र में नहीं बनाया, और आज ये कूद कूद कर कह रहे हैं जेडीयू टूटेगी। कोई टूटेगी नहीं, अटूट गठबंधन है और जनता का समर्थन है और भारतीय जनता पार्टी की 24 में विदाई है।